तो हाँ दोस्तों, ये क्लास 10th के लिए हैं और ये क्लास 10th का मॉडल पेपर होगा। इससे पहले हमने 1 से लेके आपका 50 तक क्वेश्चन को क्लियर कर चुके थे। आज 51 से 100 तक क्वेश्चन का क्लियर करेंगे। ये मॉडल पेपर एक ही है, ठीक है। और कल हम लोग मॉडल पेपर 2 कर लेंगे, ठीक है। आज 51 से 100 तक आपका मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है क्या, देख लीजिए, ध्यान से पढ़ सकते हैं। 51 में क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में है दोस्तों, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, तो दोस्तों बता दें, सुजाता की लगभग 50 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। यानी आपका 51 का राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी। 51 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। 50 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है दोस्तों, देख लेंगे। नगर कहानी के शब्दकोश कौन है? नगर कहानी के शब्दकोश कौन है? आप जवाब दीजिए कौन है। तो दोस्तों, नगर कहानी के शब्दकोश सुजाता है। कौन है? सुजाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों बता दें आपको, ये स्त्रीलिंग रूप या पुल्लिंग रूप आज हम शाम के लेके आ रहे हैं। ग्रामर है ये, आप उसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद में क्लास 10th और 12th में जो भी एग्जाम देंगे, एक भी क्वेश्चन उससे कहीं दूर नहीं है, सब उसी में आपका उसी से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 53 नंबर में क्या है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों, अनुज का स्त्रीलिंग रूप अनुजा है। क्या है? अनुजा है। नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अनुजा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। तो दोस्तों, शुद्ध शब्द आपको खुद पहचानना पड़ेगा। ऑप्शन में ऑप्शन है, हो सकता है उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन शुद्ध शब्द पहचानने के लिए आपसे 3-4 क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन शब्द शुद्ध है, इसे पहचाने। इसमें से आपको 3-4 पूछा ही जाएगा, कौन हालत में याद कर रखिएगा, ठीक है। तो शुद्ध शब्द पहचान के दोस्तों कौन है। तो 54 का शुद्ध शब्द अधीर। अधीर ये शुद्ध शब्द सही है, ठीक है। पहले से ये दोस्तों नहीं है। अधीन ये दोस्तों, ये सभी शुद्ध शब्द नहीं है। तो दोस्तों, अधीर जो है ना, वो शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है तो दोस्तों, दास शब्द का परिवाची है। दास शब्द का परिवाची क्या है। तो दास शब्द का परिवाची चाकर होता है। क्या होता है? चाकर होता है। तो राइट आंसर 55 का ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है तो दोस्तों, अपेक्षा शब्द का विशेषण होता है अपरिवर्तित। क्या होता है? अपरिवर्तित। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपरिवर्तित। क्या होगा? अपरिवर्तित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में संधि विच्छेद है। वाग्जल शब्द का संधि है। वाग्जल शब्द का संधि दोस्तों क्या होगा। तो वाग्जल शब्द का संधि जो होता है ना, वाक प्लस जाल होगा। वाक प्लस जाल, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा 57 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में क्या है दोस्तों, पूरब संज्ञा शब्द है। पूरब संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों, पूरब संज्ञा शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक है। कहती है व्यक्तिवाचक है। पूरब संज्ञा शब्द कैसा है? तो ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो दोस्तों, सर्वनाम आप जानते हैं, सर्वनाम उसे बोलते हैं जो यह रहे, वह रहे, वे रहे, ये रहे, है ना, ये सभी रहेगा तो सर्वनाम होता है। तो ठीक है, देखिए इसमें यह है कि नहीं है तो ये सर्वनाम हो गया, यानी 59 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। गुणवाचन विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण जो है ना आपका अच्छा गुणवाचक विशेषण है। अच्छा जो है ना वो गुणवाचक विशेषण है। तो 60 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में है, बूढ़ा एंड हिज धामा के लेखक कौन है। बूढ़ा एंड हिज धामा के लेखक कौन है दोस्तों, बताइएगा। तो बूढ़ा एंड हिज धामा के लेखक जो है ना आपका क्या है, भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बूढ़ा एंड हिज धामा के लेखक कौन है दोस्तों, मोस्ट भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे में है दोस्तों क्या, आगे में है 62 में। 62 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में है दोस्तों, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या क्या कर रहा था। देखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या कर रहा था, बताइए इसमें क्या था। ड्राइवर था, कि नौकर था, कि किरानी था, कि चौकी था।
चौकीदार को बोलते चौकी, दोस्तों ऐसे लिख दिया है गलती। तो क्या था आप बताएंगे? तो बताएंगे दोस्तों, पूछ रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो सेन साहब गिरधर लाल की फैक्ट्री में अपना किरानी था। क्या था? किरानी था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, किरानी था। सेन साहब गिरधर लाल की फैक्ट्री में क्या करता था? तो सेन, देखिए गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? सॉरी दोस्तों, गिरधर लाल जो था ना वो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है ना। तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था, वो किरानी था। क्या था? किरानी था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है दोस्तों? मनुष्य के पशु को जितनी बार भी काटा जाता है वह मरना नहीं रखता, कि कौन सा शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों ये तो कोई भी बता सकता है, ये शीर्षक पाठ कौन सा होगा बताइए। मनुष्य के पशु को जितनी बार भी काटा जाता है वह मरना नहीं रखता, कि कौन सा पाठ शीर्षक पाठ की है? बताइए तो दोस्तों कौन है? तो आपका बता दे, टी शर्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ से लिखा गया है, ठीक है, लिया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो दोस्तों इसका व्यक्तिगत नाम देव है। क्या है? देव है। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है? देव है। मोस्ट वीवीआई दोस्तों सभी याद कर लीजिएगा, ये आपके मॉडल पेपर आपके सामने करा रहे हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया गया था, कौन लगाया था बताइए? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? उसकी संबंध के जो थी ना, बगल के संबंध, उसने लगाया था चोरी का आरोप, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ी जज किसे मानते थे? तो आमा को मानते थे। किसे मानते थे? आमा को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम दिखता है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम दिखता है, कहाँ दिखता है? कलकत्ता में कि मुंबई में कि चेन्नई में कि दिल्ली में? तो दोस्तों हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम जो दिखता है ना वो कलकत्ता में दिखता है। कहाँ दिखता है? कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं 68। आगे है दोस्तों 68 में है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो इसके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 68 का राइट आंसर डी होगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही राम के श्री चरणों में जाने का अधिकार उसी को होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 में क्या है दोस्तों? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नौछावर करने की बात करते हैं? तो कितने बताइए इसमें, माने कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नौछावर करने की बात करते हैं? तो दोस्तों करील की कुंजों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने, आप जानते होंगे, घनानंद को क्या किया था? मार डाला था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता जहाँ से सिगरेट है, ये कहाँ से सिगरेट है बताइए? कहाँ से है? स्वर्ण धूलि से, ग्रामस्य से, युगवाणी से, गुंजन से, किससे है? तो दोस्तों ये है आपका ग्रामस्य से, माने ग्रामीण से लिखा गया है, इसीलिए ग्रामस्य से बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो अज्ञेय दोस्तों प्रयोगवाद के कवि है। किसका? प्रयोगवाद के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। एक व्रत की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से कौन ललकारता था बताइए था? तो दूर से वृक्ष चौकीदार ललकारता था, ठीक है ना। एक व्रत की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता था? देखिए दोस्तों एक वृक्ष खड़ा था, वही आपका वृक्ष चौकीदार के रूप में खड़ा था, वही वृक्ष चौकीदार के रूप में ललकारता था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो दोस्तों प्रभु का शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रभु का। क्या हो जाएगा? प्रभु का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए दोस्तों बहुत ये मायने रखता है, इस पूछा ही जाएगा इसमें से। ख का उच्चारण स्थान क्या है?
ख बोले, क बोले, ग बोले, घ बोले, अंग बोले, इस सभी का उच्चारण स्थान जो होता है ना, इस सभी का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ होता है। ख बोलेंगे, क बोलेंगे, ग बोलेंगे, घ बोलेंगे, अंग बोलेंगे, सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछ दे कि प का उच्चारण स्थान क्या है, तब प का उच्चारण स्थान ओठ है। क्या है? ओठ। क्या है? ओष्ठ। ओठ जो है ना वो प का उच्चारण स्थान है। ठीक है। प बोले, म बोले, फ बोले, ब बोले, ठीक है, इस सभी का उच्चारण स्थान ओठ है। ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। सरोज का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है बताइए। सरोज का क्या होगा? तो सरोज का संधि विच्छेद होगा सर प्लस ज। सर प्लस ज यानी सी राइट आंसर होगा। सर प्लस ज इसका सरोज का संधि विच्छेद होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। ये शुद्ध शब्द है। ये शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों बताइए। तो शुद्ध शब्द इसमें से क्या है? क्षमा है कि लोगो है कि अक्षर है कि विज्ञान है। तो शुद्ध शब्द आप पहचान सकते हैं, विज्ञान इसी तरह से लिखाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। सिंधु शब्द कौन सा है? सिंधु शब्द कौन सा है? तो सिंधु शब्द कौन सा है तो बताइए। तो सिंधु आप जानते होंगे ये क्या है? कोई व्यक्ति ही होगा, नाम की तरह सिंधु शब्द एक व्यक्तिवाचक है। कैसा है? व्यक्तिवाचक शब्द। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। नियम शब्द का लिंग निर्धारण करें। नियम शब्द का लिंग निर्धारण करें। तो नियम क्या है दोस्तों तो बताइए। तो नियम जो है ना वो नियम आपका होगा पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है दोस्तों तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में है दोस्तों, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप जो होता है सभानेत्री होता है। क्या होता है? सभानेत्री। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं 81 नंबर। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ कौन काल है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये भविष्य काल में आता है। किसमें आता है? भविष्य काल में आता है। कल हो, परसों, या मैं जाने वाला हूँ, ये सब भविष्य काल में आता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में है गह प्रवेश। गह प्रवेश कौन समास है? गह प्रवेश कौन समास है? तो दोस्तों गह प्रवेश जो है ना वो तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। गह प्रवेश तत्पुरुष समास है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में है दोस्तों, सुख शब्द का परिवाची है। सुख शब्द का परिवाची क्या है? तो सुख शब्द का परिवाची जो है वो भावपूर्ण है। क्या है? भावपूर्ण है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? छूट शब्द का विलोम है। छूट, देखिए छूट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर छूत होगा। क्या होगा? छूत। छूत शब्द का विलोम क्या होगा? अछूत होगा। क्या होगा? अछूत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 में क्या है? दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। ये कराया हुआ क्वेश्चन मेरे पार्ट में जो है ग्रामर में करा चुके हैं। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना वो होता है गहरी दोस्ती होना। क्या होना? गहरी दोस्ती होना। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम क्या है दोस्तों बताइए। उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो उग्र शब्द का विलोम जो होता है ना वो होता है सौधम। क्या होता है? सौधम। उग्र शब्द का विलोम क्या होता है? सौधम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है दोस्तों? 87 में है श्याम धुरी। श्याम धुरी कौन समास है? तो श्याम धुरी कौन समास है तो दोस्तों बता दें, श्याम धुरी जो है ना वो आपका कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है तो बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्पूरी जो है ना ये तत्सम शब्द है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 में है दोस्तों, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लोक कर्म का अर्थ है। तो इसका लोक कर्म का अर्थ क्या होगा? अंधों में काना राजा का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों इसका होगा मूकों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूकों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है तो दोस्तों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में है सादर। सादर का विलोम होगा। तो सादर विलोम क्या होता है? उसका उल्टा। तो सादर का विलोम होगा निरादर। क्या होगा? निरादर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 में क्या है दोस्तों? 10 मुख कौन समास है? 10 मुख कौन समास है? तो देखिए 10 मुख कौन सा समास है? तो 10 मुख बताइए। 10 मुख कहने से कोई अर्थ चल रहा है? 10 मुख वाला कौन है? रावण है। तो किसी पर अर्थ दूसरे पर जा रहा है
दूसरे पर जाएगा तो किस में आता है, बहुब्रीहि में। आप कहते होंगे कि 10 लगा रहा है, 3 लगा रहा है, तो उसे द्वंद्व में आता है, बोले हाँ द्वंद्व में, द्विगु में आता है, कहते होंगे आप। तो देखिए दोस्तों, द्विगु में आता है, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। लेकिन 10 मुख का अर्थ आप जानते हैं कि 10 मुख माने रावण होता है, तो रावण इसका अर्थ दूसरे पर जा रहा है, जब दूसरे पर जाएगा तो किसमें आ गया, बहुब्रीहि पाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, देखेंगे दोस्तों 92 में क्या है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए, अपनों से बड़े का आदर करना उचित है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों बता दे, आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसमें, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 में परीक्षा शब्द का लिंग निर्धारण करें। परीक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो परीक्षा शब्द आपको बता दे, ये स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन 94 में क्या है, उदय शब्द का संधि विच्छेद है। उदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो उदय शब्द का संधि विच्छेद होता है उत प्लस अय। उत प्लस अय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उद प्लस अय ये गलती होगा, उद प्लस ए गलती होगा, उ प्लस द ये गलती होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, उत प्लस अय। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या लगता है, देखिए उप लिख दिया, उप मतलब होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या लगता है, जो शुरू में लगता है, प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में लगता है। तो निवास है, निवास शब्द का उपसर्ग क्या है, तो निवास में नी है, क्या है, नी है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन 96 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 में दोस्तों यही है, धरती कब तक दौड़ेगी शीर्षक पाठ में प्रश्न किस चीज का है। प्रश्न किस चीज का है दोस्तों, ये मोस्ट VVI है। तो ये प्रश्न किस चीज का है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रोटी का प्रश्न है। किसका है, रोटी का प्रश्न है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 में क्या है दोस्तों, देख लेंगे। बलि अमाल ने रोटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। बलि अमाल ने बेटी क्या है दोस्तों, सॉरी, बलि अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। तो दोस्तों किस मंदिर में गए थे वो मन्नत मांगने के लिए, तो आपको बता दें 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वैदेश्वरन में गया था, अपनी बेटी की मन्नत को मांगी, वो इसमें पूरी हुआ था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का घोटाला किया था। तो दोस्तों ये पत्थर का घोटाला जो किया था ना, वो था महाराज ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी ने घोटाला किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन 99 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 99 में नगर के शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों उनको ये कहा गया था आपका 48 नंबर के कमरा दिखाने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। 100 में क्या है दोस्तों, मंगमा की बहू का क्या नाम था। तो आप बता सकते हैं कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, नजमा था। क्या नाम, नजमा। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर एक हम पूरी तरह से आपको समाप्त कर दिए, क्लास 10th का मॉडल पेपर 1 हम अभी समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, मॉडल पेपर 1 अभी हम क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों आप मॉडल पेपर को पूरी तरह से एक ले देख लेंगे, और इस तरह से अभी 9 मॉडल पेपर हम कराएंगे। पूरा 10 कहे थे, लेकिन अब 9 वो अभी बाकी है, और कल हम दूसरा मॉडल पेपर का आपको 1 से लेकर 50 तक की फैन करा देंगे। और आज शाम के हिंदी ग्रामर आप देखना ना भूलिए, उसको जरूर देखिएगा। ये होगा पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने की मजेदार ट्रिक के साथ आज होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए